हमारा नेता कैसा है? हमारा नेता कैसा है? गद्दा सिंह तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बोलिए भूमिया जी महाराज की, बोलिए भैरू जी महाराज की, बोलिए बस्ती माता की। सबसे पहले हमारी मातृशक्ति को नमन करता हूं। यहाँ उपस्थित हमारे नींदर गांव के सभी सम्मानित बुजुर्गगण, युवा साथी और पधारे हुए हमारे मीडिया के साथी जसवंत जी, बहुत लंबे समय बाद एक बार फिर हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। आप सबको यहाँ देख तो बहुत ही आनंद का अनुभूति हो रही है कि आज इतनी अच्छी संख्या में हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। और जिस प्रयोजन के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं उसमें आप सबको पता है कि पिछले 10-15 दिन से, पिछले 1 महीने से जेडी की गतिविधियां यहाँ पर बढ़ गई है इस क्षेत्र में, और वो सर्वे के नाम पर कुछ लोगों का यहाँ पे आना जाना हुआ। लेकिन पिछले 2 दिन पहले यहाँ पर पूरे जाब्ते के साथ जेडीए के कुछ अधिकारी सर्वे के नाम पर हमारे बीच में आए हैं, और उस समय हम सब लोगों ने मिलकर उन लोगों को सर्वे करने से रोका। आप सब लोगों ने मिलकर उनको रोका है। एक बहुत बड़ा काम उस दिन आप लोगों के द्वारा किया गया। अब मैं तो आप ही लोगों से पूछता हूं कि वो जो सर्वे करने जेडीए के अधिकारी यहाँ पे आए थे पूरे जाब्ते के साथ, क्या आपको कोई सूचना दी गई थी क्या? जेडीए इतना बड़ा सर्वे इतने बड़े पुलिस वालों के दल बल के साथ यहाँ पे कर रहा है, आप लोगों को कोई सूचना दी क्या जेडीए वालों ने? मैं हनुमान जी से पूछता हूं, हनुमान जी आपको सूचना दी क्या? या हमारे जो है कैलाश जी भाई साहब अभी आए थे, आपको कोई सूचना देके आए क्या जेडीए वाले? ये कैसा कानून है? ये कैसा कानून है कि आपकी जमीन पर सरकार के लोग आकर सर्वे कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं है? अब बताइए किसका दोष है? मेरा दोष है? कैलाश जी का दोष है? इन कॉलोनी वालों का दोष है? इन किसानों का दोष है? किसका दोष है बताइए आप? अरे कहीं पे कोई आता है किसी के घर में तो सूचना तो देता है कि भाई हम इसलिए आना चाह रहे हैं, हम आना चाहते हैं, या हम सरकार हम तो आएंगे, फिर भी सूचना तो देंगे ना। आपको सूचना मिली क्या? हमारी स्थिति इतनी गई गुजरी है, इतनी गई गुजरी कि सरकार हमको पूछ भी नहीं रही है, क्योंकि वो हमें कीड़ा मकोड़ा समझती है। हमारी राजकुमारी दिया कुमारी आपके बगल में वो जो कच्ची बस्ती बसी हुई है, उसमें दीपावली पर पटाखे बांटने आती है, मिठाई बांटने आती है, लेकिन आप जो पूर्वजों की जमीन पर बैठे हो, उनके यहाँ सरकार जब आती है तो वो उनको बताती भी नहीं कि हम क्यों आ रहे हैं, क्यों सर्वे कर रहे हैं तुम्हारा। आप बताइए क्या स्थिति है? क्यों? क्योंकि सरकार तो चाहती कि आपकी स्थिति भी कच्ची बस्ती की तरह हो जाए कि बाद में नेता लोग आए आपको पटाखे और मिठाइयां देने के लिए। आप सोचिए, हमको सोचना पड़ेगा। हमको अगर सरकार सोचती तो आज हमको यहाँ इकट्ठा होना नहीं पड़ता। हमें इकट्ठा होने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि सरकार होती है जनता के लिए, जनता के काम के लिए, जनता की सुविधा करने के लिए। हम आज ये आम सभा हमने इसीलिए बुलाई थी कि अब कल सोमवार को फिर संभावना है कि पूरे जाब्ते के साथ फिर वो लोग आएंगे। हमें तो कोई सूचना दे भी नहीं रहा, अभी भी नहीं दे रहा, हमें बताया भी नहीं कि सर्वे क्यों कर रहे हैं। अगर किसी को कोई बताया हो सर्वे क्यों कर रहे हैं आने के बाद भी तो बता दो आप। कुछ पता ही नहीं है, उनको खुद को पता नहीं कि वो क्या करना चाह रहे हैं। तो हमने ये आम सभा इसलिए बुलाई है कि हमारे गांव के पास एक मौका है। अभी भी अगर हमारा पूरा गांव एकजुट होकर एक जाजम पर बैठ जाता है तो सरकार भी यहाँ आएगी, नेता भी यहाँ आएंगे, अधिकारी भी यहाँ आएंगे और पूछेंगे आपसे चाहते क्या हो, जमीन देनी है कि नहीं देनी है। एक जाजम पर बैठने की बात करने के लिए हम आए, अभी भी मौका है।
अभी भी हम लोगों के पास हमने कुछ खोया नहीं है। हमारे भाइयों ने जमीन सरेंडर कर दी, उन्होंने भी कुछ नहीं खोया, क्योंकि अभी हम बैठे हैं, हमने एक इंच जमीन नहीं दी है। और आपने जिस भी कारण से दी हो, जो भी प्रलोभन आपको दिया गया हो, या जो भी कानून के बारे में आपको बताया गया हो कि भाई कानून है, जमीन एक बार सरकार लेगी तो देगी नहीं, ये भी समझाया हो सकता है। आपको ये प्रलोभन दिया जा सकता है कि भाई आपको आपकी जमीन बढ़िया जगह दे देंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। और भी पता नहीं क्या क्या प्रलोभन आपको दिए गए होंगे। हमें कोई शिकायत नहीं है किसी से भी। हम तो कह रहे हैं सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो वो भूला नहीं कहलाता। आइए, ये हमारा देश है, ये हमारा गांव है, और ये सरकार भी हमारे द्वारा बनाई गई है। आइए पूरे गांव के मैं निवेदन कर रहा हूं, एक जाजम पर बैठिए, यही फैसला कराएंगे हम। कहीं मत जाइए, यहां इस कबीर छिलावाली आश्रम में यहीं आके छिलावाली में आके बैठ जाओ आप सब लोग एक साथ। सरकार यहीं आएगी और यहीं आपसे पूछेगी। और ये सिर्फ कोई डायलॉग बाजी नहीं है, ये हमने करके दिखाया है। पिछले 13 साल के अंदर हमने ये बात आपके सामने करके दिखाई है। हमने पहले दिन मैंने आपको आया तो मैंने यही कहा कि ये एक मुट्ठी है, बंदी मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। अगर हम बंदी मुट्ठी की तरह एक रहेंगे तो सरकार हमारी तरफ नजर भी नहीं उठा सकती, गलत नजर नहीं उठा सकती। उसकी नजर उठेगी तो सही उठेगी। और 2010 में जब जमीन आपकी अवाप्ति के आदेश निकले, कैलाश जी भाई साहब यहाँ बैठे हैं, आप सब लोग बैठे, मैं तो था ही नहीं यहाँ पर। पूरा गांव एकजुट होकर इस अवाप्ति का विरोध कर रहा था कि नहीं कर रहा था? क्या हमारे रूंडला जी भाई साहब आपके साथ लड़ाई लड़ रहे थे कि नहीं लड़ रहे थे? क्या हमारे सीएम शर्मा जी आपके साथ लड़ाई लड़ रहे थे कि नहीं लड़ रहे थे? तो बताइए फिर, आप सभी तो लड़ रहे थे कि जमीन नहीं देंगे सरकार को, तो अब ऐसा क्या हो गया कि जो आप जमीन देने के लिए तैयार हो रहे हो? आधे कुछ लोगों ने तो समर्पित भी कर दी। ऐसा क्या हो गया भाई? मैंने तो गुमराह नहीं किया था ना आपको, मैं तो था ही नहीं उस समय। तो गुमराह किसने किया था आपको? बताइए आप मेरे को, कौन वो व्यक्ति था जो आपको गुमराह करके उस समय आंदोलन कर रहा था? 2010 में आपने आंदोलन किया, 2011 में किया, 2012 में किया, और 2013 मार्च के अंदर मैं आया हूं आपके महाशिवरात्रि पे, यहाँ पे मीटिंग चलती थी। विक्रम सिंह जी मुंडरू को आपने बुला रखा था यहाँ पे, और तब मैं आया था। उससे पहले तो सब कुछ आप कर चुके थे कार्रवाई। तो वो किसके पीछे कर रहे थे आप? और अब ऐसा क्या हो गया जो अब आप लोगों को ये ज्ञान की प्राप्ति होगी? नहीं, सरकार है, सरकार से ऐसे नहीं कर सकते, सरकार से वैसे नहीं कर सकते। और जब 2013 में कोर्ट ने कह दिया, मतलब सरकार ने 31 मई 2013 को आपकी जमीन जो है वो अवाप्ति के आदेश हो गए। आपको पता है क्या? 31 मई 2013 को आपकी जमीन सरकार ने अपने नाम लिख ली। अपने नाम, आज आपका नाम नहीं है वहां पे। और वो 31 मई 2013 का दिन है और आज का दिन है। जितने भी लोग आंदोलन कर रहे थे वो यहाँ है ही नहीं। जो भी आप लोगों का नेतृत्व कर रहे थे, जिन्होंने आपका झंडा उठा रखा था, वो सब गायब हो गए। हो गए कि नहीं हो गए बता दो आप मेरे को। और कुछ ने तो जमीनें भी सरेंडर कर दी होगी। अब बताओ आप बताओ मेरा क्या दोष है भाई? मैंने क्या कर दिया? मैंने तो 31 मई 2013 के बाद भी मैंने आपको यही कहा कि अभी भी मुट्ठी बंद रख लो, अभी भी आप एक रहो, एकजुटता के साथ रहो, आपकी जमीन सरकार नहीं ले सकती। और वो 2013 और आज 2024 भी पूरा होने जा रहा है। पूरे 11 साल हो गए। और 11 साल में मैंने आपको पहले भी कहा था, उस समय भी कहा था कि हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमें किसी मंत्री के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी मुख्यमंत्री के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर सरकार हमारी है तो मंत्री भी आएगा, मुख्यमंत्री भी आएगा। तो मुख्यमंत्री की कसर रहेगी, बाकी मंत्री तो सारे आके चले गए यहां पे। और जमीन जिन्होंने समर्पित करी वो भी आज बैठे हैं वहां पे, और जिन्होंने समर्पित नहीं की वो भी आज इसी जमीन पे बैठे हैं और बारिश के अंदर जो है आराम से बाजरा बोते हैं और आराम से खाते हैं बाजरे की। आप बताओ, आप
जिन्होंने जमीन समर्पित की उन्होंने क्या बाजरा नहीं बोया क्या? सब खा रहे। रही बात, मतलब मैं जो बोल रहा हूं, मैं आपको किसी को मन में ये सोचने की जरूरत नहीं कि नगेंद्र सिंह हमको सुना रहा, मैं किसी को नहीं सुना रहा। मैं आपको ये कह रहा हूं, अभी भी एक जाजम पर बैठ जाइए। अरे आप देखिए तो सही चमत्कार, आपके पास में कितनी बड़ी ताकत है, अपने आप को कमजोर क्यों समझते हो भाई? अच्छा एक बात बताओ, ये जमीनें नहीं रखना चाहते क्या आप? ये जमीनें आपको नहीं चाहिए? ये जमीन से कोई आपको मतलब विरक्ति होगी क्या? ये जमीन नहीं रखनी अपने को, तब तो दे दो। दे चुके भाई लोग, देने वाले। आप इस जमीन ने ऐसा क्या बिगाड़ दिया आपको जो इस तरीके से आप अपना स्वाभिमान दांव पे लगाकर अपना सब कुछ जो है खत्म करके और आधे से ज्यादा ये कहने को तैयार बैठो कि नहीं दे दो दे दो दे दो दे दो। अरे किसको दे दो भाई? कोई लेने वाला भी तो आए ना, कोई लेने नहीं आ रहा हमारे पास, किसको दे दे हम? लेने वाले तो इधर उधर घूम रहे हैं सर्वे करते हुए, बता ही नहीं रहे कि क्या सर्वे कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं। आप बताओ, जेडीए जमीन लेना चाहते तो आ रहा है कि जेडीए यहाँ पे आ ही नहीं रहा? वो तो इधर उधर साइड में घूम रहा है सर्वे करता हुआ और पता भी नहीं रहा किस बात का सर्वे कर रहा है वो। मैं पॉइंट के ऊपर आता हूं सीधे। 2010 से 2013 के बीच में मैं नहीं था, आप लोगों ने आंदोलन किया, मैंने नहीं किया, आप सब लोग उसमें शामिल थे। और आप में से कुछ लोग कोर्ट पे चले गए, कुछ लोग गए ना, आप लोग तो नहीं गए मेरे ख्याल से। जो मैक्सिमम जो आपके किसान हैं वो तो कोर्ट में नहीं गए, लेकिन कुछ लोग चले गए कोर्ट के अंदर। कोर्ट में चले गए, कोर्ट में फैसला हो गया कि साहब नहीं, ये सरकार की प्रक्रिया ठीक है और ये जमीन अवाप्त होगी। अरे बेचारा किसान तो गया ही नहीं कोर्ट के अंदर, वो 4-5 जने कोर्ट में चले गए तो फैसला कर दिया आपने। और कोर्ट के यहां देखने के लिए आया था कि बता दो आप, कोर्ट का कोई भी जज यहां आया था कि देखने के लिए कि भाई यह मामला क्या है? वहां बैठे बैठे फैसला हो गया कोर्ट के अंदर। और मैं फिर कहता हूं, अगर कोर्ट में फैसला होता तो वकील हड़ताल क्यों करते हैं भाई साहब? वकीलों की हड़ताल देखी ना आपने, कितने कितने दिन कोर्ट बंद रहती है। अरे वकील कहता कि मैं कोर्ट से न्याय दिलाऊंगा, अरे तू हड़ताल क्यों कर रहा है भाई? मेरे को बता, तू जवाब दे, तेरे को हड़ताल करने की क्या जरूरत है? अगर तू कोर्ट में संविधान के आधार पे न्याय दिलाता है भैया, और कोर्ट संविधान के आधार पे न्याय करता है, तो वकीलों की हड़ताल होनी नहीं चाहिए देश के अंदर। आए दिन वकील हड़ताल करते हैं। तो लड़ाई लड़ने के लिए संविधान के खिलाफ भी लड़ाई लड़नी पड़ती है। अगर संविधान हमारा गला घोटेगा ना तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और 5 आदमी कोर्ट में चले गए तो कोर्ट का न्याय नहीं माना जाएगा। और अगर कोर्ट में ही न्याय हो जाता तो अभी तक तो सरकार आ जाती, पूरे दल बल के साथ गर्दन काट के जमीन पे कब्जा कर लेती। लेकिन सरकार को पता है कि जबरदस्ती जमीन नहीं ले सकते इनकी। जब तक किसान खुद नहीं छोड़ेगा ना जमीन, तब तक सरकार जमीन ले नहीं सकती। आप ये बात आप गांठ बांध लो। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जब तक एक किसान भी रहेगा ना, मैं लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होऊंगा, मैं आऊंगा आपके पास। तो ये कानून की बात है रामनारायण जी, 5 आदमी चले गए, कानून तय हो गए। वो तो आते ही कहते ही यही है, अरे तुम तो कोर्ट में हार गए, तुम तो सुप्रीम कोर्ट में भी तुम्हारे खिलाफ फैसला हो गया, अब तो तुमको जमीन देनी पड़ेगी। बेचारा भोला वाला किसान नहीं समझता, वो क्या करेगा बेचारा, डर जाएगा, दबाव में आ जाएगा। इसलिए तो आधे लोग जो है ये सोचते हैं कि अरे यार ये तो कानून के खिलाफ कर रहे हैं, चलो अपन जमीन तो समर्पित नहीं करेंगे, लेकिन अपन इनके पास जाएंगे भी नहीं, वो हमारे पास आते भी नहीं है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वो डरते हैं कि क्या पता कानून में ऐसा फंदा डल जाएगा। अरे लॉरेंस बिश्नोई लगातार लोगों को मार रहा है, जेल में आराम से बैठा है। आप सब लोग जानते हो लॉरेंस बिश्नोई को, तो आज की मोदी से ज्यादा नाम है लॉरेंस बिश्नोई का इस देश में। जब चाहे जब इसको उड़ा देता है, जेल में आराम से बैठा है। तो आप किसका मर्डर कर रहे हो भाई? तो जेल जाने से डरते क्यों हो? बताओ मेरे को। मर्डर करने वाला आदमी जेल जाने से नहीं डरता? अरे मेरी जमीन बचाने के लिए जेल में जाना कोई अपराध है क्या? क्यों डरते हो कानून से? क्यों डरते हो पुलिस से? और क्यों डरते हो जेल जाने से? अरे भाई यहां रोटी खा रहे हैं, जेल में जाके खा लेंगे, लेकिन जमीन तो बच जाएगी हमारी। किसका डर है? कितने लोगों को जेल में रखेंगे ये लोग? तो ये कानून की बात है रामनारायण जी, ये तो तरीके हैं
जनता को फंसा के और इस तरीके से हराने के, वो मन से हार जाए, वो तन से हार जाए, वो पैसे से भी हार जाए, कोर्ट में जाने में पैसे भी देने पड़ते हैं। ये तो वकील, अगर वकीलों में मादा है ना, हजारों वकील बैठे हैं, PIL लगती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लगा देना, कहां दिक्कत है। ये किसान गरीब आ जाए, एक कमेटी बना दो उनकी, आके यहाँ पे एक इनका सर्वे कर ले और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगा दे। वकीलों के पास पैसे की कहां कमी है, इन गरीबों से पैसे क्या लेना, 100 रुपए में क्या होने वाला है, लगवा दो आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कागज दे देंगे आपको, आधार कार्ड, राशन कार्ड सब दे देंगे, मैं दिलवा दूंगा आपको, मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपको सीरियसली कर रहा हूँ, अभी तक तो दिया नहीं किसी ने। मैं दिलवाऊंगा, आप लगाओ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। लेकिन उसके बाद भी अगर वहां न्याय नहीं मिलेगा तो हम लड़ाई से पीछे हटने वाले नहीं है, हम ध्यान रखना। करवाइए, बिल्कुल आइए, पूरे गांव को एक जगह पे बिठाइए। सबसे पहले तो पूरे गांव में, आप इस गांव का, मैं तो गांव का भी नहीं हूँ, आप लोग इस गांव के आओ, बैठो नहीं, और एक एक घर से एक आदमी को निकाल के लाके इस जगह पे बिठाइए। आप, यही चमत्कार होगा। ये हमारे बोमैया जी, भैरव जी महाराज तैयार बैठे हैं कि आओ तुम एक जादम पे तो बैठो तुम। और रही बात सरकार से बात करने की, लगातार जब समय मिला हम सरकार के पास गए हैं। 2013 में भी गए, अभय सिंह जी बैठे हैं, मुख्यमंत्री से मिलने का टाइम ले लिया। उससे पहले एक बहुत बड़ा हमने वहां पे अपने कौन सी जगह थी, स्टैच्यू सर्किल के पास, हमने महापड़ाव करने की घोषणा करी। महापड़ाव करने की घोषणा करी, हमने लोगों से मिलना जुलना चालू करा। तो वो जो DCP नॉर्थ, DCP वेस्ट जो था, डॉस के जॉन करके नाम था उसका, वो आ गया हमारे पास, बोला कि भाई मैं आपकी मुख्यमंत्री से मीटिंग कराऊंगा। आप लोग कहते हो ना कि हम सरकार से मिलना नहीं चाहते, हम मंत्री से मिलना नहीं चाहते, उसने कहा कि मैं आपकी मीटिंग मुख्यमंत्री से कराऊंगा। और मुख्यमंत्री जी ने कहा, हमने कहा कि साहब ये नया कानून आ रहा है, आप ही लेके आ रहे हो, आपकी केंद्र में सरकार है, वो चल रहा है लोकसभा में, उसके ऊपर जो है चर्चा चल रही है, तब तक आप ये नींदर की जमीन आपकी निरस्त रखो। तो उन्होंने कहा कि एक बार नगेंद्र सिंह जी कानून आ जाने दो, उसके बाद अपन देख लेंगे। हमने विश्वास कर लिया कि प्रदेश का मुख्यमंत्री है, इतनी बड़ी बात अपने मुंह से बोल रहा है, झूठ तो नहीं बोलेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई हम एक बार कानून आ जाए नगेंद्र, उसके बाद अपन बात करेंगे। सबके सामने बात हुई है, अकेले में कोई कोने में जाकर एक कमरे में बात हुई, 5 आदमी 7 आदमी जो थे वो वहां पे मौजूद थे, और ये बात हुई। और उसके बाद क्या हुआ, 1 महीने के बाद अशोक गहलोत जी की सरकार चली गई और हमारी वसुंधरा राजे जी की सरकार, बीजेपी की सरकार आ गई। अब क्या करें, और बीजेपी की सरकार आते ही फिर मोदी जी की सरकार आ गई केंद्र में। और आपको ध्यान होगा, मोदी जी की सरकार आते ही उन्होंने केंद्र के अंदर ये जो नया कानून बना 1 जनवरी जो 2014 से लागू हुआ नया भूमि अधिग्रहण कानून, उसमें एक बहुत बड़ी शर्त है कि किसान की सहमति के बिना आप जमीन नहीं ले सकते। मोदी जी ने आते ही उस शर्त को हटाने के लिए अध्यादेश जारी कर दिया। मतलब कैबिनेट जो है वो अध्यादेश जारी कर देती है और उसको फिर बाद में संसद में पास करा लिया जाता है। तो अध्यादेश जारी कर दिया, कैबिनेट संसद में पास नहीं कराया उसको। तो कांग्रेस ने आंदोलन किया कि भाई ये जो सहमति है ये आप हटा नहीं सकते, किसानों की सहमति आपको रखनी ही पड़ेगी इसके अंदर। और उसके लिए फिर आंदोलन हुआ, और उस आंदोलन में भी कांग्रेस ने जो आंदोलन किया, उस आंदोलन में भी मैं, कैलाश जी, यहाँ के हम 10-15 लोग, हम वहां पे दिल्ली में रामलीला मैदान में मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में हम लोग जाके आए थे। और उसके बाद वो जब इतना बड़ा आंदोलन एक खड़ा हो गया तो मोदी जी ने वो अध्यादेश वापस ले लिया। ठीक है, ये बात हो गई। फिर 2016 के अंदर जेडीए यहाँ पर ये पहला कि जेडीए आ रहा है, हमने जेडी के लोग आए, हम लोग फिर वहां पे एकजुट हुए, इसी जगह पे एकजुट हुए, मीटिंग हुई, उनके पास गया, हमने कहा कि राजपाल सिंह जी करो मदद हमारी इन किसानों की। तो राजपाल जी ने हमने पाठ पढ़ा दिया, अरे बहुत बढ़िया काम हो रहा है, आपको तो करोड़ों अरबों रुपए मिलेंगे, वहां पे क्या हो जाएगा, ये राजपाल सिंह जी के बयान थे। मतलब आप देखिए, जो आदमी हमारे बीच में से, तो हम लगातार, हनुमान जी, हम लगातार अपनी तरफ से दिल से प्रयास कर रहे हैं कि कोई नेता हमारी सुन ले, कोई मंत्री हमारी सुन ले। फिर 2017 में सितंबर के अंदर, आप सबको पता है, मतलब मैं आज आपके सामने अपनी बात रख रहा हूं कि आप सबसे कुछ छुपा हुआ नहीं है।
हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे कि जो हम छुपा के कर रहे हो और आपको पता नहीं चल रहा हो। 2017 में सितंबर में कितना 11 सितंबर 12 सितंबर या 16 सितंबर की बात होगी। जेडीए यहाँ पे दलबल के साथ आया, आपके यहाँ कब्जा कर लिया उसने और रोड बनाने का काम चालू कर दिया कि नहीं कर दिया? मैं नहीं था वहां पे, मैं नहीं आया। आपके यहाँ के सारे नेता जितने भी हैं, आपके स्थानीय नेता भी बहुत सारे हैं यार, वो भी अपना काम कर रहे हो। क्या काम कर रहे हो वो आपको पता होगा, मुझे नहीं पता, मैं पता भी नहीं करना चाहता। और जितने लोग आप इस जमीन अवाप्ति से प्रभावित है ना, उसमें तो कोई नेता नहीं है भाई। जमीन अवाप्ति से प्रभावित जितने भी लोग हैं, मैंने देख लिया, उसमें कोई नेता नहीं है। मतलब कोई चुनाव नहीं लड़ता या कोई किसी पार्टी के अंदर इतना बड़ा मेंबर बना हुआ हो कि नहीं मैं तो ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। जितने भी आपके गांव में नेता है वो इस अवाप्ति से बाहर के लोग हैं, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे वो आपको पता है। तो उस समय जब जेडी आया, उन्होंने कब्जा करना चालू किया जमीनी की जमीन से, और गोपाल जी और उनको धमकाकर जमीनें अपने नाम करवा ली तुरंत गोपाल जी और की, और काम चालू कर दिया। मैं उसके बाद आया हूं, मैं बाकायदा नाला काला में बैठा हूं। नाला काला में मैंने इनसे बात करी, इन्होंने कहा कि साहब हमें तो ये जमीन किसी भी हालत में नहीं देंगे सरकार को, आप तो ये काम रुकवाओ। इनकी सहमति के बाद फिर मैं गया हूं, फिर हमने वो काम रुकवाया है। और काम रुकवाने के बाद हमारे ऊपर जो है वहां पे एफआईआर भी हो गई और सारा लंबा चौड़ा चिट्ठा करके केस दर्ज हो गया हमारे खिलाफ। और हम लोगों ने जो आंदोलन चालू किया, उस आंदोलन के दौरान 2 अक्टूबर को हमने जमीन समाधि सत्याग्रह किया। जमीन में हमने गड्ढे खोदे और उसमें अंदर घुस गए और ऊपर जमीन से अपनी मिट्टी से अपने आप को दबा लिया हमने, और उसको हमने नाम दिया जमीन समाधि सत्याग्रह। आप देखिए सरकार आई, बार बार जेडीए के सारे अधिकारी आए, सरकार के नुमाइंदे आए, बोले कि साहब बताओ क्या करना है, क्या करना है बताओ। तो हमने हनुमान जी बाकायदा कई प्रस्ताव उनके पास बना के भेजे कि ये प्रस्ताव ऐसे कर लो, ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो, ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो। और ये प्रस्ताव हमको क्यों देने पड़े? हमारा एक ही प्रस्ताव था पहला कि जमीन किसी हालत में सरकार को नहीं देंगे, नहीं देनी जमीन, हमको देनी नहीं है जमीन। लेकिन हमें आप ही के यहाँ से गांव में से ही आवाज आई कि नहीं नहीं आप और प्रस्ताव भी दो। और मीडिया के लोगों ने भी कहा कि भाई ऐसे तो क्या होगा, नरेंद्र जी ये बोलेंगे साहब ये तो एडामेंट है, ये तो जो है बस एक बात पे अड़े हुए हैं कि जमीन नहीं देनी हमको। तो हमने वो प्रस्ताव बना के दी कि नहीं ऐसे कर दो, या किसानों को ये दे दो या किसानों को ये दे दो। उन्होंने हमारी लास्ट की एक बात जो हमारी सहमति बनी वो कि हमने कहा सर्वे दोबारा कर लो, आप तो इस पूरे गांव का सर्वे कर लो, इसकी आबादी का सर्वे कर लो, यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति का सर्वे कर लो और देख लो कि भी क्या व्यवस्था है। तो उस पे हमारी सहमति बनी और सहमति बनने के बाद वो सर्वे का लेटर जारी हुआ और 1 नवंबर से इन्होंने सर्वे का काम चालू कर दिया। 2 या 3 नवंबर से सर्वे का काम चालू कर दिया 2017 के अंदर। और 3 या 4 दिन सर्वे के हुए होंगे, 5वें दिन तो दलबल के साथ लाला बाबा की ढाणी और वहां पे ये लोग आगे कब्जा करने के लिए। आप देखो पीठ में छुरा किसने भोंका, आप बता दो। आप मैं तो आपसे पूछ रहा हूं भाई, आप कोई समझौता हो जाता है तो समझौता होने के बाद उस पर कार्रवाई हो रही है। 3 दिन आपने सर्वे किया, 4थे दिन नगेंद्र सिंह को नहीं पता, कैलाश बोरा जी को नहीं पता और पूरे दल बल के साथ लाला बाबा और साधु बाबा ने आगे, मैं तो कह रहा हूं उस दिन लड़ाई लड़ी, हिम्मत वाले लोग हैं, लड़ाई लड़ ली लोगों ने। और कोई मर जाता तो क्या होता उस दिन, मेरे को पता नहीं, बिल्कुल भी कोई खबर नहीं मुझे। मेरे को इन्होंने फोन किया कैलाश जी ने कि इस तरह का मामला हो गया, आओ आप। हम गए वहां पे, पूरे गांव एकजुट होकर खड़ा हो गया। हम यहाँ खड़े, वहां पे वो पूरे दल बल के साथ खड़े वहां पे। मैंने तो आपको हमेशा ये कहा था कि भी हमें लड़ाई नहीं लड़नी है, मैं लड़ाई लड़ाने के लिए नहीं आया हूं आपको। हमें लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से अपना हक लेना है, हम हक लेंगे। मैंने उस समय बहुत सब लोगों ने, किशोर जी बैठे, अरे आप क्या कर रहे हो, आप चलो वहां पे। मैंने कहा नहीं, हम कल पूरे गांव की आम सभा बुलाएंगे, हम गांव की आम सभा में फैसला करेंगे क्या करना है और हम फिर से हम आंदोलन बड़े तरीके से कर देंगे, कहां दिक्कत है अपने को। और शाम को हम नाराकाला में आए, नाराकाला से फिर हम लोग जब घर जाने के लिए निकले तो बीच रास्ते में हमको गिरफ्तार कर दिया पुलिस ने। कोई सूचना यहाँ पर जाब्ते की नहीं दी और किस कारण से कब्जा करना है वो हमको नहीं बताया। और जब हम आए और अपने घर जा रहे थे तो रास्ते में हमको
इन्होंने बेवजह बिना किसी कारण के हमको गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया। और जेल में हम कितने लोग गए आप सबको पता है, 5 लोग थे हम, 5 या 6 लोग। तो पूरन जी थे, कैलाश जी थे, हरिशंकर जी थे, मैं था, एक सीताराम जी थे अपने नाराकाड़ा की ठाणे के। हम जेल जाके आए, जेल चले गए। हमने कहा कि ठीक है ले चलो जेल, जा चलो, हमको क्या कहाँ दिक्कत है, जेल में क्या करोगे, खाना देना पड़ेगा, तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ेगी, हमारी तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो लड़ाई लड़ने आए, लड़ाई लड़ेंगे, क्या दिक्कत है हमें, जेल से क्यों डरते हैं। अब आप बताइए हनुमान जी, हमारी कोई गलती हो तो बताइए, नीयत में खोट किसके है, हमारे है कि सरकार के है। मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैं तो आपसे दूध का दूध पानी का पानी कर लो आप यहीं की यहीं, अगर मेरी बात में जरा सी भी किसी तरह का कोई झूठ हो तो। उसके बाद 2018 के अंदर नहीं, 2018 में हमने आसपास के गांवों के किसानों को अपनी बात पहुंचाने के लिए हमने खेत बचाओ किसान बचाओ यात्रा हमने निकाली। हम गांव-गांव में गए, जयपुर जिले के गांवों में जाके आए हम लोग। और 2018 में फिर विधानसभा का चुनाव हो गया और फिर वसुंधरा राजे की सरकार यहाँ पे बनके आ गई 2018 के अंदर। और 2019 में उन्होंने कुछ नहीं किया। 1 जनवरी 2020 को फिर वसुंधरा माई के जो नुमाइंदे हैं वो यहाँ के 1 जनवरी किस दिन, नया साल, सारी दुनिया नया साल मनाती है, हाँ सॉरी गहलोत जी की सरकार आ गई वसुंधरा जी की सरकार के बाद। और जब सारी दुनिया मजे करती है, मस्ती करती है नए साल में, उस दिन आकर आपके यहाँ पर उन्होंने जो है फिर से डांडा रोपा कि भाई हाँ हम फिर से काम चालू करेंगे। और फिर मैंने आप सब लोगों को मौका दिया कि भाई काम कराना है तो करा लो, नहीं कराना है तो मत कराओ। 6 दिन वेट किया, 6 दिन। और उससे पहले हम लोग गहलोत जी को ज्ञापन दे चुके थे। जब सरकार बन गई तो गहलोत जी को ज्ञापन दे के आए कि साहब अब आपकी सरकार आ गई है, आप ही ने कानून बनाया था, आप जो है हमारी जमीनों का छुटकारा करो। और ज्ञापन देने के बाद हुआ ये कि वो जेडीए वाले लोग आ गए यहाँ करने के लिए काम। फिर हमने 6 दिन वेट किया हनुमान जी। 6 दिन तक आप लोगों ने न तो उनको काम करने से रोका होगा या उनको काम करने दिया होगा। 6 दिन बाद आके हमने फिर से आंदोलन चालू किया और वही जमीन समाधि सत्याग्रह हमने शुरू किया। और 7 जनवरी को इस भयंकर सर्दी के अंदर हमारा वो आंदोलन चालू हुआ। और शायद दूसरे तीसरे दिन ही बारिश आ गई, 2 दिन में। 8 तारीख को रातों में बारिश हो रही है, क्या हो रही है, 10 जनवरी को 11 जनवरी को प्रियंका गांधी को आना होगा यहाँ जयपुर के अंदर, किसी काम से आई होगी वो, कोई मीटिंग में या कोई होटल में, कोई शादी में, किसी में। 10 जनवरी को सुबह ही महेश जोशी जी आ गए हमारे पास, क्या साहब बताओ क्या करना है, कोई क्या पता अगर आंदोलन बड़ा हो जाए, कोई बता दे प्रियंका गांधी को कि साहब ये तो देखो यहाँ पे तो किसान, सरकार तो तुम्हारी है लेकिन किसान जमीन में दबे पड़े हैं बेचारे। तो महेश जोशी जी अच्छी नीयत से नहीं आए, खराब नीयत लेकर आए कि भाई कैसे भी करके एक बार आंदोलन शांत करा दो। आए, हमने उनका सम्मान किया, हमने कहा आप बताओ क्या करना है। बोले ये आंदोलन बंद करो आप, मैं सरकार से आपकी बात कराऊंगा, मैं जेडीए में भी बात कराऊंगा, सरकार से भी बात कराऊंगा आपकी। हमने उनकी बात मान ली। हमने कहा हम जमीन समाधि बंद कर देंगे, आंदोलन बंद नहीं करेंगे, आंदोलन हमारा रहेगा, धरना हम करेंगे यहाँ पे। इतनी सावधानी हमने रखी और हमने वो सत्याग्रह स्थगित कर दिया। उसके बाद 11 जनवरी से लेकर मेरे ख्याल से 28 फरवरी या 27 फरवरी तक का टाइम होगा। महेश जोशी से हर चौथे दिन 5वें दिन जाके हम मिले कि साहब हमारा निपटारा करो। जेडीए से मीटिंग कराई उन्होंने, जेडीए वाले बोले कि साहब हम तो जमीन अब आप करनी है, हमको तो काम कर सकते हैं, बाकी हम कुछ नहीं कर सकते। हम न तो आपकी जमीन को 1% 2% मुआवजा बढ़ा सकते हैं, न हम आपको कैश में मुआवजा ज्यादा दे सकते हैं, ना हम ये कर सकते हैं, ना हम लीज मनी माफ कर सकते हैं, हम कुछ ही नहीं कर सकते। ये जेडीए के साथ हमारी मीटिंग है। मैं मीटिंग में अकेला नहीं जाता था, और लोग भी जाते थे, कैलाश जी भी जाते थे, पूरन जी भी जाते थे, एक वो महेंद्र सिंह जी भी जाते थे, सीताराम जी भी जाते थे, गोपाल जी भी जाते थे, हम सब लोग जाते थे। और उन्होंने कहा कि भाई जेडीए ने ये साफ कह दिया कि भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते। हम महेश जोशी जी से पक्ष के वर्ग कि साहब जेडीए के पक्ष में तो कुछ है नहीं, हमारा सरकार से बात कराओ आप हमारी। तो महेश जोशी जी तो हवाबाजी करेंगे, हाँ करता हूं। अंत में हमें फिर जो है 26-27 फरवरी को हमको फिर जो है जमीन समाधि सत्याग्रह में बैठना पड़ा। नहीं सत्याग्रह करा, अनशन तो करना ही नहीं, क्यों मरे इन कुत्तों के लिए हम मेरे से मुंह से गलत निकलवाओगे आप, प्लीज सॉरी। तो हमने अनशन नहीं किया, हमने
जब 2017 में किया तो दिवाली यहां मनानी पड़ी थी हमको समाधियों में, और 2020 में होली मनाई है हमने, हमारी होली वही मंगली जी। और फिर वो मेरी जोशी जी फिर आए हमारे पास, और हमारे पास एक लंबा फरमान लेके आए एम्पावर्ड कमेटी का। सरकार की तरफ से एक एम्पावर्ड कमेटी बनती है, जो कि करीब 20-21 फरवरी को उन्होंने बना दी थी। उस एम्पावर्ड कमेटी में 5 या 6 कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। उन कैबिनेट मिनिस्टर के सामने सिर्फ वही प्रस्ताव जाते हैं जो कि पूरे राज्य के ऐसे प्रस्ताव या ऐसे विषय जिनमें की बहुत बड़ा विरोधाभास होता है और उस पर सरकार के लेवल पे निर्णय किया जाना होता है। उसके लिए एम्पावर्ड कमेटी का गठन किया जाता है। वो एम्पावर्ड कमेटी का लेटर मेरे पास आज भी सुरक्षित है। मेरे पास तो सुरक्षित ही है ना, उनको तो अपन ने कॉपी दी है। वो लेटर मेरे पास आज सुरक्षित है। हनुमान जी भाई साहब, एम्पावर्ड कमेटी से हमारी बात करवा दीजिए। हम तो पच के बैठ गए, हमारी कोई एम्पावर्ड कमेटी से बात नहीं करा। महेश जोशी जी के पास पता नहीं कितने बार चले गए, 2020 और 21 में तो लॉकडाउन लगा हुआ था, 22 में हमने जाना चालू किया, 23 में उनके पास हम गए। महेश जोशी जी ने मतलब हमको झीला भी नहीं। अब बताओ नियत में खोट किसके है, हमारे है कि उनके है? और सरकार का आदेश है एम्पावर्ड कमेटी का। आप बताइए सरकार अपना आदेश मानेगी कि नहीं मानेगी? तो एम्पावर्ड कमेटी से बात कराओ हमारी। और अगर एम्पावर्ड कमेटी से बात नहीं कराते हो और इस तरीके से सर्वे करने आ रहे हो तो खोट तुम्हारे है। तुम तो डाकू हो, सालो मार रहे हो जिंदा लोगों को। अरे कहीं तो खून में उबाल आना चाहिए, कहीं तो अपने अंदर का पानी जगना चाहिए, पानी। अरे इतने गए गुजरे हैं क्या जो इस तरीके से हमारी ऐसी की तैसी कर रहे हैं? इस जमीन के अंदर हमारे पूर्वजों ने खून पसीना बहाया है। थोड़ा बहुत तो सोचिए आप लोग। अभी भी एक जादम पर आ जाइए, इतनी बड़ी बेकदरी मत करवाइए आप अपनी। सोचिए आप लोग क्या कर रहे हो। एम्पावर्ड कमेटी का लेटर है, सरकार को मानना पड़ेगा। एम्पावर्ड कमेटी से तो मीटिंग करानी पड़ेगी, अगर जमीन लेनी है या नहीं लेनी है तो भी। उसके बाद भी मनमानी कर सकते हैं ये लोग, तो करेंगे। लेकिन एम्पावर्ड कमेटी से बात कराने का वादा हमें सरकार ने किया था, और सरकार चाहे कोई भी हो वो सरकार ही होती है। और अगर सरकार नहीं होती है, पिछली सरकार का आदेश ये नहीं मानते, तो ये अवाप्ति को भी कैसे मान सकते हैं? क्योंकि अवाप्ति तो कांग्रेस की गवर्नमेंट में हुई थी। अवाप्ति तो 2013 में कांग्रेस की गवर्नमेंट ने कराई थी। उसका आदेश अगर तुम मान रहे हो तो पिछली सरकार ने एम्पावर्ड कमेटी से बात करने का आदेश दिया था हमको, कराओ हमारी बात। एक बार मैं इस गांव के अंदर या गांव के बाहर जो हमारी मीटिंग कराएगा, नहीं तो हमारे पास तो ये रास्ता है कि हम उनको आंदोलन के अलावा हम कुछ कर नहीं सकते, है नहीं। और आंदोलन अगर हम 2 लोग भी होंगे तो भी करेंगे, और हम 2000 भी होंगे तो भी करेंगे। हाँ बताइए, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, बताइए कहीं गलत हूं मैं, कहीं गलत हूं या मैं कहीं आपको गुमराह कर रहा हूं तो बताइए। अगर मैं कह रहा हूं कि जमीन आपकी समर्पित नहीं हो, जमीन आपके पास ही तो रहेगी, मेरे पास थोड़ी ना दे रहे हो आप मुझे। और मैं तो फिर भी मानता हूं कि जमीन मेरी ही है, इनके मकान मेरे ही मकान है, क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज खून पसीने से मिलती है। कहने के हमारे पूर्वजों में भी खून पसीना बना हुआ, जब ये जमीन पे बैठे थे वो, और इन्होंने खून पसीने से अपना घर बनाया हुआ अभय सिंह जी ने। ये धागा डाल के थोड़ा लाई थी। इन कॉलोनी वालों की तो सोचो ये कहां जाएंगे। और रही बात सरकार के न्याय की, सुन लीजिए आप तो रहे हो उदयपुर में हनुमान जी, मेरी बात का बुरा मत माना। हमने पिछले 13 साल से अपना सब कुछ झोंक दिया आपके लिए, आपकी जमीन के लिए। उदयपुर में रह के आए, अभी कुछ दिन पहले, करीब साल भर भी नहीं हुआ होगा, एक न्यूज आई थी पेपर के अंदर, आपने पढ़ी होगी। कोई रेलवे लाइन के ऊपर किसी ने वो बम रख दिया था वहां पे, पुलिया के पास। सुनना आप लोग, बताओ आपसे कह रहा हूं, अभी साल भर पहले की बात है, रेलवे लाइन के ऊपर बम रख दिया था किसी ने उदयपुर के अंदर। मेन राजस्थान पत्रिका के ऊपर मेन पेज की न्यूज थी वो। और जब वो तो खैर पहले उसका पता चल गया और वो विस्फोट नहीं हुआ,
लेकिन जब उसका पता चला कि किसने रखा है, तो जो रखने वाला था वो पकड़ा गया। और वो कौन था? वो व्यक्ति था, वो कह रहा था कि 1973 में या 75 में जमीन आबाद करी थी, जो उसका मुआवजा आज तक नहीं मिला। और ये आपके बगल में ट्रांसपोर्ट नगर, ये लोहा मंडी, ये तो आपके बिल्कुल अगल बगल में है। अभी न्यूज आई है 2 दिन पहले, जो जितने भी ये आपके रिंग रोड वाले हैं उनको मुआवजा नहीं मिला। इनके कहां तक के खाओगे आप? ये महा दुष्ट लोग हैं। आप तो गवर्नमेंट में रहे हुए हो हनुमान जी, कहते क्या है और करते क्या है। पुलिस जो है या सरकार जो है वो जब काम होता है तो मीठा मीठा बोलती है, और काम होने के बाद सीधे क्या करती है वो आपको पता है। आपके साथ भी हुआ होगा, करते हैं लोग ये हर छोटे। आप शिक्षक थे, आए दिन शिक्षक बोलते हैं कि साहब हमें दूसरे कामों में लगा रखा है इन्होंने, हमारा काम नहीं, हमारा काम पढ़ाई कराना है। पढ़ाई तो कराने नहीं देते शिक्षकों को, उनको दूसरे काम करवाते हैं कि साहब ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, वो कर लो। दादागिरी से होता है सारा काम गवर्नमेंट के अंदर। तो मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, मैं बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूं कि हम सबको एक जाजम पे बैठना है। आप एक जाजम पे बैठे रहोगे तो जो चाहिए वो यही मिल जाएगा आपको। अगर आपको जमीन नहीं देनी है तो जमीन नहीं दी जाएगी। अगर आपको जमीन अपनी देनी है तो आप दे देना, लेकिन आपकी शर्तों पे दो कम से कम। अब रही बात कानून की, बात करते हैं यहाँ पर। हमारी जमीन आबाद हुई है 1875 के भूमि अधिग्रहण कानून से, जो कि 2010 में इन्होंने आबादी का आदेश निकाला, और 31 मई 2013 को आबाद हुई। मैं कानूनी बात कर रहा हूं। अब इसमें किसी वकील की जरूरत हो या किसी न्यायाधीश की जरूरत हो तो मुझे नहीं पता, या कोई मुख्यमंत्री की जरूरत हो तो मेरी बात सुनना आप लोग बहुत ध्यान से सुनना। और उससे पहले बता दूं आपको, ये पृथ्वीराज नगर अब आप सरकार ने किया था। अब आप इसको आपकी से मुक्त किसने किया? सरकार ने किया। तो क्या हमको सौतेले हैं क्या? हमको भी मुक्त कर दो भाई। 31 मई 2013 को पुराने कानून, जो कि 1894 का जो कानून है, उससे आपकी जमीन 31 मई 2013 को सरकार ने अपने नाम लिखी। और उसके 6 महीने के बाद देश में 1 जनवरी 2014 से नया कानून लागू हो गया। और उस नए कानून की पहली शर्त यही है कि किसान की सहमति से जमीन नहीं ले सकते। जब तक 80% किसान, जहां पे ये आवासीय जमीन आप आबाद करोगे ना, वहां पे 80% किसानों की सहमति होनी चाहिए। इसका मतलब अगर आपके 21% किसानों ने भी कह देंगे कि जमीन नहीं देंगे, तो वो जमीन सरकार नहीं ले सकती। तो वो कानून का लाभ आपको क्यों नहीं मिले हनुमान जी? 6 महीने का तो अंतर है ना। 6 महीने से पहले आपने पृथ्वीराज नगर की जमीन आबादी से मुक्त कर दी। उस समय तो कोई दूसरा कानून भी नहीं था। मनमर्जी कर ली ना सरकार मनमर्जी करती है, फैक्ट है ये। अशोक गहलोत जी ने जो है आबादी से मुक्त करा उसको, पृथ्वीराज नगर को। अशोक गहलोत जी करा, वसुंधरा जी ने करा। 2004 से पहले हुई थी ना। हाँ, तो अशोक गहलोत जी ने करा। वो एक अलग बात है, छोड़ो ना, हम तो जयपुर की बात करेंगे किशोर जी। आप देखिए, पृथ्वीराज नगर की जब जमीन आबादी से मुक्त करी तो देश में कोई दूसरा कानून नहीं था। इसी सरकार ने आबादी की घोषणा करी और इसी सरकार ने वापस ले ली। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, तुम आबादी निरस्त नहीं कर सकते, तो इन्होंने क्या करा? देखो, अब आप, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पृथ्वीराज नगर की आबादी तुम निरस्त नहीं कर सकते। कैसे निरस्त कर दी तुमने? तो इन्होंने क्या करा? जो जहां पे बैठा था ना, उसका नियमन कर दिया। गली निकाली इन्होंने, गली निकाली, सरकार ने गली निकाली। अरे हम तो उनको गली निकालने का तो रास्ता बता रहे हैं। आप देखिए, 6 महीने का पीरियड है। 31 मई 2013 तक कितने लोगों ने जमीन समर्पित करी थी भैया, बता दो आप। कोई है जिसने जमीन समर्पित करी 31 मई 2013 के अंदर? अरे आप बैठो, आप भी करो, 13 में करी आपने, बाद में करी ना। किसी ने जमीन समर्पित नहीं करी। कितने लोगों को मुआवजा मिला भाई, बता दो? नहीं मिला, किसी को भी नहीं मिला। कानून का फैसला कर रहे हैं हम यहाँ पे। कितने लोगों को मुआवजा मिला, बताओ आप? कोई है जिसको मुआवजा मिला? गांव में अभी जो नहीं आए उनसे भी पूछ लीजिएगा आप लोग जाकर। अरे जब 1 रुपए मुआवजा दिया नहीं, मैंने जमीन समर्पित की नहीं,
तो मुझे 2013 के कानून से पहले वाले कानून से जमीन लेने की क्या मजबूरी है तुम्हारी, बताओ। 2014 की आपने जो किसानों की इतना बड़ा अधिकार दिया, वो अधिकार मुझे क्यों नहीं दे रहे हो आप? क्या नींदर में ही कॉलोनी बसेगी क्या? पूरे जयपुर के खेत खाली हो गए क्या, या भर गए वो पहले से ही? पूछिए सरकार से आप लोग, बताइए आप मेरे को। ये नींदर की जमीन के नीचे कोई सोना छिपा हुआ है क्या, कि जिन लोगों को यहाँ मकान दिए जाएंगे वो यहाँ से सोना निकालेंगे, सोना पैदा करेंगे? ये जमीन न तो आर्मी के लिए ले रहे हैं, न ये किसी एयरपोर्ट के लिए ले रहे हैं, न किसी को सरकारी व्यवस्था के लिए ले रहे हैं। जेडीए 2000 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा कमाएगा और ये अधिकारी यहाँ पे कितना 2 नंबर का काम करेंगे वो अलग। नेताओं ने कितनी जमीनें खरीद रखी होगी वो अलग। लेना जमीन जिसकी लेनी है, बड़े बड़े यहाँ पे बैठे फार्म हाउस खोल के उनकी जमीनें लेना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फार्म हाउस बना रखे हैं आपके यहाँ, बड़े बड़े नेताओं की भी जमीनें हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैनों ने आपसे जमीनें खरीद रखी है ना। अरे ले लो उनकी जमीन, हमें क्या दिक्कत है? हमें दिक्कत ही नहीं है। ये पूरा हरबड़ा से लेकर चोमू तक सड़क के दोनों ओर कौन बसे हुए हैं? ये कौन किनके हैं खेत? वो है सारे नेताओं के, अधिकारियों के, बिजनेसमैनों ने बड़े बड़े फार्म हाउस बना रखे, अय्याशी के अड्डे हैं। कितना बिजनेस चलता है उनके अंदर फार्म हाउस के नाम पर। अरे उनको बात करके बताओ तो, मैं तो इन गरीब किसानों का हक क्यों मार रहे हो भाई? ये बात हमारे मन में क्यों नहीं आती है? स्टैच्यू सर्किल के सामने वो कोठारी का बंगला है, देखा है क्या आपने? स्टैच्यू सर्किल के सामने कोठारी का बंगला देखा क्या आपने किसी ने? जिधर वो झंडा लगा हुआ है, कितने गज में बना होगा वो? कितने बीघा में बना है? कितने बीघा में बना है? कम से कम वो 20 बीघा के अंदर बना हुआ है। वो कम करो 15 बीघा में बना होगा, और कम करो 10 बीघा में बना होगा। उसको आप करो ना भाई, कहां दिक्कत है? वहीं तुम्हारी बगल में ये करके बताओ दम है तो। लेकिन गरीबों को कुचल रहे हैं, किसान सबसे बढ़िया है। अभी हम पेपर में रोजाना पढ़ रहे हैं लैंड पूलिंग स्कीम, सरकार कह रही है 55% जमीन किसानों को दे देंगे। हम तो ये भी कहते हैं ये कर लो भैया, हमारे को तो 55% ही दे दो, तुम रख लो 45% या जो करना है वो कर लो, हम तो उसके लिए भी तैयार है। अभी हमने ज्ञापन दिया कल उस तहसीलदार को, हमने कहा तुम लैंड पूलिंग एक्ट जो तुम्हारा खुद का बनाया हुआ है तुम तो उससे ले लो, हमको 55% दे दो, तुम 45% में जो तुमको करना है उसको मानने के लिए भी तैयार नहीं है। दिया कुमारी जी को सब पता है। अब दिया कुमारी जी की भी मैं बता देता हूं, उससे पहले की बोलने की मेरे को लगता नहीं है जरूरत है, क्योंकि उससे पहले की कहानी विक्रम सिंह मुंडरू और नरपत सिंह राजवी जी से शुरू होती है। उन्होंने क्या किया आपके साथ आपको पता है? अरे वोट तो उनको भी दिए थे ना आप लोगों ने, अकेली दिया कुमारी को थोड़ा दिए। उनसे पूछा था क्या आपने कि क्या है क्या नहीं है, और उन्होंने क्या किया आपके साथ? और नरपत सिंह जी तो फिर भी आगे रहे। नरपत सिंह जी ने तो एक बार में कहते कि नहीं हो सकता भैया तुम्हारा हो, तो एक बार में उन्होंने तो निपटा दिया आपको। विक्रम सिंह जी ने जरूर कहा था कि भाई हाँ मैं करता हूं, कोशिश करता हूं, लेकिन मेरी सरकार के खिलाफ तो मैं भी नहीं जाऊंगा। और जब सरकार ने टिकट नहीं दिया तो वो सरकार के खिलाफ जाके खुद ने चुनाव लड़ लिया। मैं उस दिन भी कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ, अरे उनसे सीखो यार आप लोग कि वो अपने फायदे के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, तुम्हारे फायदे के लिए कानून आ जाता है, सरकार आ जाती है, पार्टी आ जाती है आपके कानून के लिए, कि अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं जाऊंगा। और खुद पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ लिया उन्होंने। और उसके बाद सीताराम जी अग्रवाल आ गए आपके कांग्रेस से, उन्होंने क्या किया वो भी आपको पता है। वोट तो दिए होंगे आपने सीताराम जी को, हार गए 2018 में, फिर 2023 में हार गए, और अब कहां चले गए? क्यों चले गए? पूछो, कोई है कि पूछने वाला उनसे? कोई पूछ सकता है क्या सीताराम जी से जाके कि बीजेपी में चले गए? मैंने तो कांग्रेस में रहकर आपको वोट दिया था। अरे उनसे सीखिए, जिसको जहां फायदा मिलेगा वो वहां जाएगा। और मेरे किसान भाइयों को ये कहा गया था जमीन समर्पित कर दो, तुमको ये दिलवा देंगे, ये दिलवा देंगे। आज दिलवा रहे, आज दिलवा रहे। जमीनें बेचारों की कब्जे में ले ली और कुछ नहीं दिया उनको। सबको पता है क्या क्या उनको कहा गया था कि कैसे तुम्हारा जमीन करा देंगे। यही तो है बांटो और राज करो की नीति, बांट दो। अभी कल परसों वो तहसीलदार आई थी, ये पूरन सिंह जी बैठे, तहसीलदार थी पटवारी थी, वो इनके सामने बोल रही है कि इन कॉलोनी वालों को तो हम नियमन कर देंगे। कह रही है हम कह रहे तो
तू तहसीलदार है, तू ही लिख के दे दे कि मैं इन कॉलोनियों का नियमन करता तो इनको तो कम से कम मुक्त करें हम। बेचारे ये तो परेशानी से मुक्त हो जाए। सिर्फ बांटने का काम करते हैं ये लोग, बांटेंगे तभी तो राज कर पाएंगे, नहीं तो राज कैसे करेंगे। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम बट रहे हैं, बिल्कुल सही करो, बट रहे हैं हम लोग, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जितना मजबूत हमने इस आंदोलन को किया है, जितना हमने आपकी जड़ों को मजबूत किया है, उतना ही इन लोगों ने हमें बांटने का काम किया है, उतना ही ये लोग सफल हुए। लेकिन आज भी 650 बीघा से ज्यादा जमीन हम किसानों के पास में है, अभी तक समर्पित नहीं करी है। और जिन्होंने समर्पित करी है वो भी हमारे भाई है। हम तो कहीं भी, हमारे मन में कोई गिला शिकवा नहीं है। अरे आओ, एक जाजम पे बैठते हैं, अपना हक लेते हैं। आपने जमीन समर्पित करके देख लिया कि हक नहीं मिला, हमने जमीन समर्पित नहीं की, हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आओ ना मिलके लड़ते हैं लड़ाई। कहां दिक्कत है? आपको जो लालच दिया था वो लालच तो पूरा हुआ नहीं, तो कम से कम अभी भी कहते हैं ना कि सुबह का बुला शाम को घर आ जाए, तो वो बुला निकला था, अभी भी आप आ सकते हो। हम तो वही आपका वेलकम करेंगे, वही स्वागत है। आइए मिल बैठ के एक जाजम पे देखो, फिर ताकत देखो आप अपनी। तो ये मीटिंग हमने, आम सभा हमने इसीलिए बुलाई है, हमारे पास मौका है, हम एक जाजम पर बैठे और जो भी आपकी बातें आई हैं एक बार फिर उनमें भी काम चालू कर देंगे। मैं तो कह रहा हूं, अगर किसी को ये लगता है, दिया कुमारी जी की बात में बताया था, भूल गया मैं, आप भी के यहां से, आप भी के बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनको कहा कि साहब ये जो अवाप्ति वाला जो गांव का जो मामला है नीदर का, उसमें तो हम नहीं जा सकते जब तक कि आप नगेंद्र सिंह शेखावत से बात नहीं करो। आप ही के गांव के बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ये बात कही थी। और एक दो लोग ऐसे थे जो मुझे पर्सनली जानते थे, उनके दिया कुमारी जी की तरफ से, उन्होंने उनको कहा कि साहब आप जानते हो तो आप बात करो उनसे, नगेंद्र सिंह जी से। उन्होंने मेरे से बात करी, मैंने कहा कि ठीक है, मैं मिलने को तैयार हूं दिया कुमारी जी से। मेरे को प्रभु जी को पड़ा हुआ था, उन्होंने बोला कि नहीं नगेंद्र जी आप बताओ कहां लेके आना दिया कुमारी को, मैं वहां लेके आ जाऊंगा। ये उनके शब्द है, अभी भी अगर कहीं हो तो बुलवा के पूछना, आप जहां कहोगे वहां दिया कुमारी आ जाएगी। मैंने कहा नहीं, कहीं आपको लेके आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद मिलने के लिए आ जाऊंगा। और मैं खुद दिया कुमारी जी से मिलके आया और दिया कुमारी जी को मैंने यही कहा कि ये इस तरह का मैटर है, जमीन अवाप्ति का मैटर है। 2013 में जमीन अवाप्त हो गई थी, आज तक उसका फैसला नहीं हुआ। तो दिया कुमारी जी का पहला सेंटेंस क्या था वो सुना देता हूं आपको। अब तो पता नहीं वो क्या कहेंगी, मेरे सामने आएगी तो मैं तो बिल्कुल आमने सामने बोलने वाला हूं। उनका पहला शब्द था कि मैं तो राजसमंद में रह के आई हूं नगेंद्र जी, इतने साल हो गए तो सरकार जमीन ले नहीं सकती इन लोगों की। ये उनका पहला शब्द था। बोला वहां राजसमंद में वहां जमीनें अवाप्त हो रही है और मुझे सारा पता है कि क्या सिस्टम है। बोले इतने साल हो गए तो जमीन अवाप्त हो ही नहीं सकती, आप निश्चित रहो, मैं पूरे तरीके से किसानों की मदद करूंगी। मैंने भी ये देखा, मैंने कहा ये भी राम की वंशज है, मैं भी राम का वंशज हूं। और राम के वंशज सीधे सीधे कहते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। मैंने दिया कुमारी जी के सामने अपना वचन निभाया। मैंने कहा, उन्होंने मुझे कहा पहले, बोला हम वार्ड नंबर 1 में कमजोर है, हम वहां हमेशा हारते हैं, चाहे 100 वोटों से आ रहे चाहे 200 वोटों से आ रहे। तो मैंने कहा आपके तन मन से जो है आपको वोट देंगे, धन तो हमारे पास है नहीं। और 1500 वोटों से वार्ड नंबर 1 से हमने दिया कुमारी जी को जिताकर भेजा है यहां से। हमने अपना वचन निभाया, अब तो वचन निभाने की बारी उनकी है। अब देखिए वो क्या करते हैं हमारे साथ। और उनको वोट देने के लिए हाँ भी इसलिए भरी हमने कि भाई सीताराम जी को तो देख लिया, सीताराम जी तो किसी काम के थे ही नहीं। वो आपको पता है, मेरे को नहीं पता, क्योंकि उन्होंने भी आपको ज्ञान दिया होगा। सीताराम जी किसी काम के थे नहीं, 10 साल आपने उनको देख लिया था। नरपत सिंह राजवी पहले हाथ टाटा बाय बाय कर दिया था आपको। और विक्रम सिंह जी का क्या हुआ था वो भी आपको पता है सारा। तो हमने कहा नई महिला है, इस जयपुर की बेटी है, किसी जमाने में पूरे
अफगानिस्तान तक इन लोगों का राज था। मैंने कहा कहीं ना कहीं तो कोई जवान होगी, नया आदमी हो सकता है, कहीं ना कहीं अच्छा करेगी, ये भी इन किसानों का दर्द समझेगी। क्यों? क्योंकि आपको ध्यान होगा जब 2013 से लेकर 2018 में वसुंधरा जी की सरकार थी और सवाई माधोपुर से एमएलए कौन था? दिया कुमारी जी थी। और राजमहल पैलेस के ऊपर जमीन पे कब्जा करने के लिए जेडीए दल बल के साथ वहां पहुंचा था और ये अपनी जमीन बचाने के लिए गई थी कि साहब इस पर तो कोर्ट से स्टे बना हुआ, आप कब्जा मत करो। लेकिन इनकी एक नहीं सुनी जेडीए ने वहां पे, और वो वहां पे ताले लगा दिए तुरंत जेडीए ने। याद होगा आपको। और पता नहीं कितने हजारों केस इनके सरकार के साथ अपनी जमीनों को, अपनी संपत्तियों को बचाने के चल रहे हैं। ये तो खुद सरकार से लड़ रही है भाई। तो मेरे मन में ये था कि ये जो खुद सरकार से लड़ रही है ये तो हमारा दर्द समझेगी। और आपको ध्यान होगा वो जो राजमहल वाला जो मामला हुआ था, उसके बाद पूरे समाज के लोग इकट्ठा हो गए थे, राजपूत समाज के लोग, और वो ताले खुलने पड़े फिर वापस। तो दम तो किसमें है फिर? दम तो एकता ही गए थे ना। तो दम तो एकता में ही है। ये सरकार भाषाई एकता की समझती है। जो लोग एक रहेंगे वो सरकार से जो चाहे वो करवा लेंगे। आए दिन आप समझ देखते नहीं हो क्या? जहां पे लोग संगठित होकर बैठ जाते हैं वहां सरकार झुकती है। किसी को तो नौकरी दे रही है, किसी को क्या दे रही है, किसी को करोड़ों रुपए का मुआवजा दे रही है, क्या दे रही है। हमको साला हमारी जमीन हमको मुआवजा देने की बात आती है तो जो है कानून का वास्ता दे दिया था, नहीं कानून है इसमें तो यही मिलेगा तुमको। तो क्यों भाई? और अगर मिलेगा तो ये इतने लोगों की जिनकी जमीनें आपने आबाद की वो रोते क्यों घूम रहे हैं? रिंग रोड वाले रो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट वाले घूम रहे हैं, लोहा मंडी वाले घूम रहे, पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं लोग। और वो कानून इतना खराब था तभी तो आपने कानून बदला। कानून किसने बदला? मैंने बदला क्या? जो पुराना भूमि अधिग्रहण कानून था 1894 का, वो नगेंद्र सिंह ने बदला है क्या? अरे वो तो सरकार ने बदला है। अब सरकार से पूछो क्यों बदला? अरे भाई उसमें कमियां थी, किसानों को पूरा जो है उसके अंदर न्याय नहीं मिलता था, मुआवजा नहीं मिलता था, किसान को उसका हक नहीं मिलता था, इसलिए हमने नया कानून बना दिया। अरे तो नया कानून बना दिया तो हमको दे दो भाई हमारा नया कानून। आप देखो कितनी दादागिरी है। हमने जमीन दी नहीं, हमने मुआवजा लिया नहीं, तुमने मुआवजा दिया नहीं, और 6 महीने के अंदर नया कानून लगा दिया। तो नए कानून से आ जाओ। दम है तो अगर अपनी माँ का दूध पिया तुम लोगों ने, एक बाप की औलाद हो तो आ जाओ नए कानून से। मैं तुमको कभी बताता हूं, कैबिनेट की मीटिंग बुलाओ और कैबिनेट की मीटिंग बुला के प्रस्ताव करो कि पुराने भूमि अधिग्रहण कानून से नींदर की जमीन अवाप्ति निरस्त की जाती है। प्रस्ताव नंबर 1। प्रस्ताव नंबर 2, नए भूमि अधिग्रहण कानून से नींदर की जमीन की अवाप्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। करो। सांप भी मर जाएगा, लाठी भी टूट जाएगी। ना तो तुम्हारा कोई अपमान हुआ कि तुमको पीछे हटना पड़ा, और हमको ये नहीं हुआ कि भी हमने तुमको छुपा दिया, कड़ी निकल गई। तुम्हारा भी काम हो गया कि अरे हाँ भी चलो किसानों की जमीन किसानों को दे दी, क्योंकि हम जो है जब सहमति होगी हम सहमति देंगे नहीं हमारी, और उनको पता है कि ये सहमति देंगे नहीं, इसलिए वो नया कानून की जो है वो हमें देना नहीं चाहते वो। तो अभी हमारी जो सरकार से आखिरी बातचीत हुई थी उसमें उन्होंने हमको एम्पावर्ड कमेटी का लेटर दिया हुआ है। या तो आप एम्पावर्ड कमेटी से हमारी मुलाकात करा दीजिए। हम तो बात करना चाह रहे हैं ना, हम बात भी करना चाह रहे हैं। हमने हमको 3 प्रस्ताव दे रखे हैं अभी। जमीन अवाप्ति निरस्त करो, दूसरा नए कानून से जमीन अवाप्ति प्रारंभ करो, तीसरा लैंड पूलिंग एक्ट से हमारी जमीन ले लो, हम वो भी तैयार है। और लीज बनी हम किसी कीमत पे देंगे नहीं तुम। अरे हमारी जमीन हम ही दे रहे और हमको जो तुम बदले में दे रहे हो उसके ऊपर तुम लीज बनी और लोगे। मतलब इतना बेवकूफ समझा हमको। क्या कहानी है देखो आप। तो इसे समझने की जरूरत है और कुछ नहीं करना है आपको। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपका पूरा गांव एक जाजम पर आकर बैठ जाएगा तो भी हम फैसला करवा लेंगे यहीं की। फिर तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं सोच रहा था कि कल हम कुछ और प्लान करें। जमीन समाधि सत्याग्रह तो बहुत दूर है अभी, लेकिन आज आपको इतनी बड़ी संख्या में देखा है। हनुमान जी भी आए हैं, रामनारायण जी भी आए हैं, कैलाश जी भाई साहब भी आए। मैं तो बहुत खुश हूं। एक बार इस गांव को एक जाजम पर बिठा दीजिए और एक ही बात रखिए
कि हमें जमीन देनी नहीं है और अगर तुम्हें लेनी है तो लैंड पुलिंग एक्ट से ले लो, हम देने को तैयार है। विकास हो रहा है, विकास के लिए हम सरकार को रोकेंगे नहीं, लेकिन हमारा हक मरने नहीं देंगे, हमारा हक लेके रहेंगे। इसमें क्या करना है, आपको गांव से बाहर जाना ही नहीं है, आपको तो यहां बैठना है अपने गांव के अंदर आराम से। वही पूछेंगे आपको आगे, जब वोट लेने के लिए आते ना वैसे ही आके पूछेंगे, अरे भाई साहब कुछ कर लो कर लो कर लो, रास्ता बता दो, कर लो कर लो। नहीं तो आएंगे ही नहीं, और हमारी जमीन पे हम आराम से बाजरा बोके खाएंगे आराम से, हमें कहाँ जाना है। 33,000 करोड़ की संपत्ति थी झुंझुनवाला की, 33,000 की संपत्ति छोड़ के वो चला गया भाई। कितना पैसा इस जमीन से हम हमारे पूर्वजों की है, संभाल के रखेंगे, क्या दिक्कत है। अरे जमीन नहीं बेची इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सरकार हमारे पे अत्याचार करेगी, हम भी बेच देते। और ये जमीन आवासीय योजना के लिए ले रही है सरकार, जबरदस्ती किसी के बाप से नहीं कर सकती वो। हमारी इच्छा होगी तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। और अंत में एक बात और कहना चाहूंगा, उस दिन भी कहती फिर कहता हूं, मेरी बात आप नहीं मानते हो मत मानो। पूरा गांव बीजेपी का हो गया माताओं, पूरा गांव बीजेपी का हो गया ना, कोई नेता बीजेपी में चले गए, यहां तो कोई कांग्रेसी बचा ही नहीं मेरे ख्याल में। और हमारे बताओ आप लोग, आप बताओ, मोदी से बढ़िया कोई प्रधानमंत्री है क्या? अभी पूरे विश्व में नहीं है, 3 बार बन गए हमारे प्रधानमंत्री जी है, उनकी एक एक बात हमारे लिए पत्थर की लकीर होती है। अभी प्रधानमंत्री जी ने आपके सामने अपनी बात रखी है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और योगी जी ने बोल दिया कि बटेंगे तो कटेंगे। तो बटना नहीं है, किसी की भी मानते हो नहीं मानते हो, लेकिन मोदी जी की तो मानो। अरे मोदी जी की तो मानो कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो हमारी जमीनों पे हम रहेंगे, हमारी मर्जी होगी तो बेचेंगे, हमारी मर्जी होगी तो नहीं बेचेंगे, लेकिन बटेंगे तो कटेंगे, लूटेंगे, लुट जाएंगे। भीख मांगते हुए फिर आएंगी दिया कुमारी जी, पटाखे देने और मिठाइयां बांट रहे हैं आपको, क्योंकि आप दर दर की ठोकरें खाओगे वहां जेडीए में कहीं जाके कि साथ जमीन दे दो और मुआवजा दे दो और ये दे दो वो दे दो। मुआवजा मिलना या जमीन के पाती होना इतना आसान काम थोड़ी ना है। तो इसलिए अपने अंदर के स्वाभिमान को जिंदा रखिए, अपने अंदर के पानी को जिंदा रखिए। इस जमीन में तो पानी खत्म हो गया शायद, लेकिन अपने अंदर का पानी तो जिंदा रखिए। आप जमीन देंगे तो स्वाभिमान से देंगे, ऐसे लुट पिलट के जमीन नहीं देने वाले हम लोग। और इसलिए मेरा निवेदन है, आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि कल पूरी संभावना है कि जेडीए पूरे दल बल के साथ यहां पर आएगा सर्वे करने के लिए। आपके माध्यम से मैं जेडीए के और सरकार को यह मैसेज यहां से दे रहा हूं, आपकी इजाजत तो दे दूं मैं कि इस तरीके से जोर जबरदस्ती से तानाशाही से हम किसानों की 1 इंच जमीन सरकार नहीं ले सकती है। हम सरकार को जमीन देंगे या नहीं देंगे ये फैसला हम करेंगे। और सरकार पे अगर अपने किसानों की कोई किसी भी तरीके से किसानों के प्रति कोई हमदर्दी है तो सरकार के नुमाइंदे आ जाए यहाँ पे और हमारा फैसला सुन ले, और अगर उनको कोई बात अपनी रखनी है तो रख दे, हमको समझ में आएगी तो हम उनकी बात मान लेंगे। लेकिन इस तरीके से बलपूर्वक 1 इंच जमीन सरकार को नहीं देंगे। और इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि कल सुबह 10 बजे पूरी दल बल के साथ यहीं पर ही हमको मौजूद रहना है। मैं कह रहा हूं कि आपकी जो दैनिक रोजमर्रा के काम है, मौका बार बार नहीं मिलता है। फैसला होगा तो इन 7 दिन में भी फैसला हो जाएगा, इन 7 दिनों के अंदर भी फैसला हो जाएगा।
अगर हम एक जाजम पर आ गया पूरा गांव तो फैसला इन 7 दिन में भी हो जाएगा। लेकिन अगर इस 7 दिन में किसी भी तरह का हमें बिखराव या कहीं ना कहीं किसी भी तरह का हमें बिखराव दिखता है, हमारी एकजुटता में कोई कमी आती है, तो कहीं ना कहीं जेडीए और सरकार को थोड़ा लगेगा कि भाई हाँ अभी तो कुछ कर सकते हैं, हम करने नहीं देंगे। जान चली जाएगी लेकिन 1 इंच जमीन सरकार को हम देंगे नहीं। अगर हम कल एकजुटता से यहां नहीं बैठेंगे तो जेडीए की थोड़ी हिम्मत तो बढ़ेगी लेकिन जमीन फिर भी नहीं देंगे हम। इसलिए मेरा निवेदन है कि अपनी ताकत को पहचानिए। जेडीए अभी तो यहां आ रहा है, यहीं पे ट्रेलर दे दो वापस उसको कि पूरा गांव एक है, तो उसकी हिम्मत नहीं होगी, यहां पैर रख देगी। और फिर हम तय कर लेंगे क्या करना है, यहीं बैठ के फिर मीटिंग करेंगे। आप जो कहोगे उसके अनुसार अपन आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी तो एक बार हमारा लक्ष्य जेडीए को अपनी ताकत दिखाना है। फिर मेरी बात आप ध्यान से सुन लीजिए। हमारा पहला लक्ष्य जो जेडीए ने पेपर में निकाला है कि 7 दिन में नींदर का सर्वे करना है, उस सर्वे को रोकना है। और आप पूरी ताकत लगाकर पूरे गांव को एकजुट करके एक जाजम पर बिठा दीजिए। पहले उसको ताकत दिखा के यहां से हटाना है। और मैं वादा करता हूं, मैं वचन देता हूं, ये आम सभा हम फिर बुलाएंगे और आप सबके प्रस्ताव आप रखिएगा। जो भी उचित प्रस्ताव होगा हम मिल बैठ के उस पर आगे बढ़ेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। अभी हमारे पास सरकार ने एम्पावर्ड कमेटी से बात करने का आदेश हमें दे रखा है। हम सरकार से विनम्रता पूर्वक, हरिशंकर जी ने, कैलाश जी ने तहसीलदार को हाथ जोड़ जोड़ के बोला कि भाई एम्पावर्ड कमेटी है, उससे हमारी बात करो। जेडीए का तो कोई लेना देना नहीं रहा। जेडीए ने प्रस्ताव पारित करके सरकार को दिया कि साहब इस मामले में आप ही बात करें, हमारे इस तरह का मामला नहीं है, क्योंकि हम इस योजना को लागू करने वाली डिपार्टमेंट है। नहीं, डिपार्टमेंट जेडीए सरकार की योजना को लागू करता है, उसमें किसी तरह का रद्दोबदल या फेरबदल नहीं कर सकता। वो कौन करेगा? वो सरकार करेगी। और ये प्रस्ताव जेडीए ने 2020 के अंदर सरकार को भेज दिया था और उस प्रस्ताव के आधार पे सरकार ने एम्पावर्ड कमेटी का गठन करके हमको ये कहा था कि 6 कैबिनेट मिनिस्टर की जो कमेटी है वो आपसे बात करेगी, उसके सामने आप अपने प्रस्ताव देना। उस दिन का दिन है और आज का दिन है। हमें किसी कमेटी ने बातचीत के लिए नहीं बुलाया। हमने कोशिश भी करी लेकिन महेश जोशी जी पीछे हट गए। हम तो हमारी जमीन पे बैठे हैं, लेकिन महेश जोशी जी कहाँ है वो आपको पता है। नहीं है तो चले जाएंगे, क्या होगा। तो मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि कल या आने वाले दिनों में हमें लगातार अपनी ताकत को दिखाना है। कल पूरे गांव को एक जाजम पर यहां बिठा दीजिए और कल ही सरकार को मैसेज चला जाएगा कि पूरा गांव एक हो गया। जिन्होंने जमीन सरेंडर करी वो भी एक जाजम पर बैठे हैं और जिन्होंने जमीन सरेंडर नहीं की वो भी एक जाजम पर बैठे हैं और कॉलोनी के सारे लोग, सारे कॉलोनी वासी भी उसी जाजम पर बैठे हैं। सरकार तो मुड़ के नहीं आएगी। और फिर आप जैसा कहोगे, मैं आपको वचन देता हूं, आपके कहे अनुसार जो भी मतज्ञ बनेगा उस मत के आधार पे हम आगे बढ़ जाएंगे। बाकी फिर सब आपके हाथ में है। क्या जी? ठीक है, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, मेरी बात से अगर किसी को भी लगा हो कि भाई मैंने कुछ इस तरह का उनको सुनाने के लिए कहा, मैं फिर कह रहा हूं ये खुला आसमान है। भोमिया जी और भैरव जी इस गांव के मालिक हैं, उनकी सौगंध खाई करता हूं। मैं किसी के प्रति मेरे मन में कोई नाराजगी नहीं है, किसी को मैं सुना नहीं रहा हूं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं हम लोग एकजुट होकर बैठ जाए, क्योंकि मोदी जी ने कहा है एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अगर हम एक रहेंगे तो ये नींदर का गांव सेफ रहेगा और हमारी जमीन पे कॉलोनी बसेगी या हमारी जमीन पे हमारे खेत रहेंगे या हमारी जमीन हम खुद बेचेंगे, ये हम तय करेंगे, सरकार तय नहीं कर सकती। क्योंकि सरकार यहां से 2000 करोड़ का मुनाफा कमाना चाहती है, ये सरकार खुद कह रही है। जेडीए ने खुद कह रही है कि हम 2000 करोड़ का मुनाफा कमाएंगे। सरकार मुनाफा कमाने का काम करेगी, मतलब किसानों की जमीन छीन के।
क्या मतलब कितना कलयुग वाली बात है, एकदम अंधाघात हो गया। मतलब कि हम तो मक्खी मच्छर हो गए पूरे तरीके से, हमारी तो कोई वैल्यू नहीं रही। और हम वो कमाएंगे और हम उनको लीज मनी भी देंगे, बदले में लीज मनी भी हम उनको देंगे। कितना बड़ा अन्याय है, देखो आप। तो मेरा निवेदन है आपसे, एक बार अपने पूर्वजों को याद कीजिए, अपने भगवान को याद कीजिए, और कल एक बार एक जाजम पर आके बैठिए। कल ही सरकार को संदेश मिल जाएगा कि पूरा गांव एक हो चुका है और गांव ने एक होकर निर्णय कर दिया कि जमीन हम हमारे हिसाब से देंगे। सरकार को बात करनी है तो आ जाए सरकार, ये मैसेज हम कल पहुंचा देंगे। और उसके बाद यही हम बैठेंगे, हर रोज बैठिए, हर शाम को पूरा गांव बैठना चाहिए यहाँ पर। या हर गांव के आप हर ढाणी के आदमी तैयार कर लीजिए, 5-5 मौजूद आदमी, वो बैठ जाए, फैसला हो जाएगा अपने आप। ये इसलिए तो नहीं हो रहा क्योंकि हम एक जगह बैठते नहीं है, हम बात नहीं करना चाहते। लोगों ने आपको भड़का रखा है कि नगेंद्र सिंह का पता नहीं क्या फायदा। अरे नगेंद्र सिंह प्रधानमंत्री नहीं बनेगा इस देश का अगर नीदर की जमीनें बच जाएगी तो, ये मैं कह रहा हूं आपको। लेकिन ये अन्याय है, अगर किसानों की जमीन इस तरीके से बलपूर्वक सरकार छीनती है, इससे बड़ा अन्याय कोई हो नहीं सकता। ये बने बनाए मकानों को उजाड़ने का काम सरकार करती है तो ये हो नहीं सकता। और ये वही सरकार है जिसने पृथ्वीराज की जमीन, पृथ्वीराज की अमाप्ति को मुक्त किया था। और जब सुप्रीम कोर्ट ने मना किया तो गली निकाल के उनका नियमन कर दिया। तो सरकार यहाँ पे तो कानून है, आपने खुद ने नया कानून बना दिया, नए कानून से अमाप्ति कर दो, पुराने कानून से निरस्त कर दो, अपने आप फैसला हो जाएगा। न तो सांप पड़ेगा न लाठी टूटेगी और सबका भला हो जाएगा इसके अंदर। लेकिन वो तब होगा जब आप लोग एक जाजम पर बैठेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है, करबद्ध निवेदन है, आपसे विनम्र मेरी प्रार्थना है कि एक जाजम पर बैठने की कोशिश करिए, इस गांव को एकजुट करने की कोशिश करिए। आप हमेशा से यहाँ पे साथ में रहे, आप ही का गांव है, आप इस गांव के मालिक हो, आप एक साथ रहोगे तो न्याय हो जाएगी। लेकिन अगर आप बटे रहोगे तो इसी तरीके से हमको आंदोलन पे आंदोलन करते रहने पड़ेंगे। हम आंदोलन क्यों कर रहे हैं? आपकी जमीन बचाने के लिए। अगर जमीन बचेगी तो आपको ही मिल जाएगी, अगर जमीन नहीं बचेगी तो जो होगा वो देखा जाएगा। आपको जिसको फायदा लेना है वो फायदा ले लेना। तो एक बार कोशिश करिए। आप कहोगे तो हम एक टाइम बाउंड फैसला भी कर लेंगे कि भी इतने दिन के अंदर अपने कोई फैसला करवाना ही करवाना है, वो भी हो जाएगा। आप ये बताइए, अभी केंद्र सरकार ने कानून बनाए, तीन कानून बनाए इतने बड़े, और जो किसान थे कुछ, उन्होंने कहा कि साहब ये कानून तो किसानों के खिलाफ है। आप बताओ पूरे देश के अंदर लगभग 60% किसान तो होंगे ना, सारे 60% किसान अगर दिल्ली पे आ जाते तो क्या जगह मिलती है दिल्ली में खड़े होने की भी? उस 60% का मैं कह रहा हूं 0.5% किसान भी नहीं पहुंचे वहां पे, 0.1% भी नहीं पहुंचे, 1 लाख किसान भी नहीं पहुंचे होंगे वहां पे। लेकिन कुछ लोग वहां पे लड़ाई लड़ रहे थे, चाहे वो उनको किसी ने आतंकवादी कहा, किसी ने कहा कि साहब ये तो मोदी के विरोधी है, किसी ने कहा ये तो कांग्रेसी है, किसी ने क्या कहा, लेकिन वो घबराए नहीं, वो डटे रहे। तो कानून आज पेटी में बंद है, बाहर निकल के नहीं आया वो कानून। तो ऐसे ही मैं आपको कह रहा हूं कि लड़ाई तो मुट्ठी पर लोग भी लड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे तो मजा ही कुछ हो रहा है, 2 मिनट में फैसला हो जाए। फिर आपको जिस पार्टी के साथ उस पार्टी के साथ जाइए, जिस आदमी को वोट देना उसको वोट दीजिए और अपनी जिंदगी आराम से जिए अपनी। लेकिन उन नेताओं से ये तो सीखो कि नेताओं के खिलाफ कोई मामला होता है तो नेता तुरंत पलटी मार लेता है, नेता अपने फायदे के लिए कुछ भी कर लेता है। तो ये तो आपकी जमीन है, आप अपनी जमीन की लड़ाई को लड़ो, कुछ चीजों नेताओं से इतनी चीज तो ले लो आप। ये जमीन मेरी है, मेरी जमीन तो मैं ही दूंगा, तो किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है मुझे। तो पूरे मेरा आपसे निवेदन है कि कल पूरी संख्या में पूरे गांव को एक जाजम पर बिठाइए। कल ही हमारा संदेश चला जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग जो नहीं आए कल सुबह यहाँ आ गए 9 बजे हम जो है आम सभा में प्रस्ताव पारित करके सरकार के जो नुमाइंदा अगर यहाँ आ गए 10 बजे तो उनको सब देंगे, पूरे गांव का फैसला कर दिया हमारा, और हमारी ताकत भी उनको दिख जाएगी, पूरे गांव का मैसेज चला जाएगा यहाँ। और बाकी आगे की जो कार्रवाई करनी होगी वो आगे के दिनों में हम मीटिंग करके हम तय कर देंगे। आपने धैर्यपूर्वक मेरी बात को सुना,
उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः अगर मेरी बात से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं आपसे माफी मांगता हूं, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं। लेकिन बस यही निवेदन है कि हम लोग एकजुट रहे और एक होकर हमारी जमीनों का फैसला हम लोग मिलकर करें, किसी और को हमारी जमीन का फैसला करने का हक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए बड़े जी महाराज की, बोलिए जी महाराज की, भक्ति माता की।